हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी उर्दू क्लास है। आज हम उर्दू क्लास में चैप्टर नंबर 6 की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। स्टूडेंट्स, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे देश हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट, यानी सदर जमहूरिया, ठीक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। तालीम, तालीम मतलब एजुकेशन, शिक्षा। इसके बाद है अलीगढ़, अलीगढ़ एक शहर का नाम है। उसके बाद नायब सदर, नायब सदर मतलब उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। फिर है वतन, वतन मतलब देश, कंट्री। आइए स्टूडेंट्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन खां हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियों में से थे। उन पर हर हिंदुस्तानी नाज करता है, यानी उन पर फ़ख्र करता है। हिंदुस्तान के बड़े लीडरों में उनका नाम भी शामिल है। डॉक्टर साहब 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन था। वो अपने ज़माने के बहुत बड़े वकील थे। इनके वालिद साहब बहुत बड़े वकील थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अभी 9 बरस ही के थे कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वो अपने भाइयों के साथ कायमगंज आ गए। यहाँ उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। स्टूडेंट, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जब वो 9 साल के थे। इंतकाल मतलब उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन साहब बचपन ही से बहुत ज़हन और होशियार थे। इसमें मिस प्रिंट है स्टूडेंट, ये होगा डॉक्टर हुसैन साहब बचपन ही से बहुत ज़हीन और होशियार थे, ठीक है। ये जहन की जगह ज़हीन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ हाई स्कूल तक की तालीम हासिल की और आगे पढ़ने के लिए लखनऊ आए। लखनऊ से इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करके आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। वहाँ हमेशा आला नंबरों से पास हुए, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते थे वो। आगे बढ़ते हैं। उस वक्त मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जा रही थी। तहरीक मतलब आंदोलन चलाया जा रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तहरीक का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना था। गांधी जी इस काम में आगे आगे काम कर रहे थे। सभी लोग गांधी जी को अपना लीडर मानते थे। सभी लोग गांधी जी को अपना लीडर मानते थे, वो उनके पीछे भी चलते थे। एक दिन गांधी जी अलीगढ़ आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी में तकरीर की, यानी भाषण दिया, स्पीच दी। गांधी जी की तकरीर से आप बहुत मुतासिर हुए, यानी प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए। दूसरे बहुत से तलबा और उस्तादों के साथ ज़ाकिर साहब ने भी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हो गए। जद्दोजहद मतलब कोशिश में, आज़ादी से अपना हमारा देश आज़ाद हो जाए इस बात की कोशिश में वो लग गए। उस वक्त वो MA में पढ़ रहे थे। उन्हें ये फ़िक्र भी रहती कि अधूरी तालीम कैसे पूरी की जाए। इसकी तकमील के इरादे से उन्होंने जामिया मिलिया नाम का स्कूल खोला। तकमील मतलब किसी काम को पूरा करना जैसे, है ना। तो इसकी तकमील के इरादे से, यानी इस काम को पूरा करने के इरादे से उन्होंने एक स्कूल खोला जामिया मिलिया नाम का, ठीक है। उस वक्त ये स्कूल था, मगर आज ये हिंदुस्तान का, स्टूडेंट आगे अगले पेज चलते हैं। मगर आज ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तालीमी इदारा है और जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। स्टूडेंट, ये अब एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। ज़ाकिर साहब ने
इसकी तरक्की के लिए अपना खून पसीना बहाया और इसे बड़ी लगन और मेहनत से परवान चढ़ाया, यानी इसे बहुत आगे बढ़ा दिया उन्होंने अपनी मेहनत से। आगे बढ़ते हैं। ज़ाकिर हुसैन साहब आज़ादी के लिए गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां, मौलाना हसरत मोहानी जैसे बड़े लीडरों के साथ तहरीक आज़ादी में कूद पड़े। मुल्क आज़ाद होने के बाद मौलाना आज़ाद ने ज़ाकिर हुसैन साहब को अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी का निज़ाम संभाला। निज़ाम मतलब इंतज़ाम, मैनेजमेंट। निज़ाम संभाला। यूनिवर्सिटी में तालीमी हालत को बेहतर बनाया। आपने वहाँ लंबे अरसे तक नुमायाँ खिदमात अंजाम दी, यानी बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने काम अंजाम दिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपकी लगन, काबिलियत और मेहनत से खुश होकर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया, यानी इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलरशिप सौंप दी गई। वाइस चांसलर जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, इसी तरीके से स्कूल में एक जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वाइस चांसलर भी होती है। कुछ अरसे बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। उस ज़माने में उन्हें बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। इसके बाद आपको नायब सदर और बाद में सदर जमहूरिया का आला तरीन ओहदा देकर सरफराज किया गया, यानी आपको पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया, फिर राष्ट्रपति, यानी ये वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाया गया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने इस ओहदे की जिम्मेदारी को बड़ी खूबी के साथ निभाया, यानी उन्होंने जितनी भी उन्हें पोस्ट दी गई, ओहदे दिए गए, उन्होंने सभी ओहदों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में निभाया। आइए लास्ट पैरा पढ़ते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अव्वल दर्जे के माहिर तालीम भी थे। माहिर तालीम मतलब जिन्हें तालीम का शौक़ होता है या तालीम की तरक्की चाहते हैं, वो ये तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत काबिल लोग होते हैं, वो माहिर तालीम कहलाते हैं। उन्होंने तालीम पर एक रिपोर्ट तैयार की जो हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम में बड़ी अहमियत रखती है। मादरे वतन का ये शहदाई ज़िंदगी भर कौम की खिदमत के लिए सख्त मेहनत करता रहा और हर ओहदे पर बड़ी लगन और ईमानदारी से खिदमत अंजाम देता रहा। हिंदुस्तान के इस अज़ीम माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी की 1969 में मौत हो गई, यानी आपका इंतकाल हो गई और पूरा मुल्क रंज व गम में डूब गया, यानी सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। स्टूडेंट, इसके वर्ड्स मीनिंग आगे दिए गए हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, सही मुतबादिल से जुमला मुकम्मल कीजिए और सही यानी राइट का निशान लगाइए। स्टूडेंट देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अलिफ वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने तालीम के फ़रोग़ के लिए जो इदारा कायम किया उसका नाम है। देखिए, जो उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए जो इदारा कायम किया था, स्कूल बनाया था, उसका क्या नाम था। नंबर 1 दिया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड वाला जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाला, ठीक है। अब देखिए बे वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने बहुत सी खिदमात अंजाम दी। इसका ऑप्शन दिया है DU में, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में।
तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। देखिए जी वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने हिस्सा लिया नंबर 1 तहरीक आज़ादी में या समाज सुधार आंदोलन में। तो उन्होंने काय में हिस्सा लिया था? तहरीक आज़ादी में, या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, दाल है क्वेश्चन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को मुंतखब किया गया नंबर 1 वज़ीर आज़म, नंबर 1 वज़ीर आज़म हिंद या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, या सदर जमहूरिया हिंद यानी प्रेसिडेंट। तो उन्हें क्या बनाया गया था? सदर जमहूरिया हिंद यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक, ये ऑप्शन सही है दूसरा वाला इसका। अब देखिए है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को कुछ अरसे के लिए बनाया गया, उन्हें क्या बनाया गया था कुछ टाइम के लिए? नंबर 1 जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर, या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। तो उन्हें क्या बनाया गया था? उन्हें बनाया गया था जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, सामने लिखे अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए। देखिए अलिफ वाली सेंटेंस है, उन्हें मुल्क का नायब सदर और फिर डैश मुंतखब किया गया। तो इसमें क्या आएगा? देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, वज़ीर आज़म या सदर जमहूरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सदर जमहूरिया। तो हम इस पर टिक लगाएंगे और ये अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ इसको फिल भी करेंगे, इसको लिखेंगे भी, सदर जमहूरिया। ठीक है, उन्हें मुल्क का नायब सदर और फिर सदर जमहूरिया मुंतखब किया गया। ठीक है, ऐसे। अब देखिए बे है, जाकिर हुसैन साहब के वालिद का नाम क्या था? देखिए डैश था, क्या नाम था उनका? ये पहले में है तफजुल हुसैन और नंबर 2 में है उसमें ही पब्लिक मौलवी फ़िदा हुसैन। तो उनके वालिद साहब का नाम था मौलवी फ़िदा हुसैन। तो ये हम मौलवी फ़िदा हुसैन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेकंड वाली में देखिए जीम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मुल्क के अव्वल दर्जे के क्या थे? माहिर तालीम। इसमें आएगा माहिर तालीम। देखिए इसे दो ऑप्शन दिए हैं, कानूनदा, मौर्रिख और माहिर तालीम। तो माहिर तालीम इसमें सही है। फिर है दाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने स्कूल का नाम जामिया मिलिया रखा, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, आ गया। तो यही जामिया मिलिया इस्लामिया या सदर जमहूरिया। तो सदर जमहूरिया नहीं बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया, स्कूल का नाम तो जामिया मिलिया इस्लामिया था ना, ये रखा ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3 है, 10 झेल सवालों के जवाब दीजिए। अलिफ क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। अगले में चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी बे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए क्या काम किया? तो इसका जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उन्होंने जामिया मिलिया नाम का स्कूल खोला। ठीक है सुन, जामिया मिलिया नाम का स्कूल खोला। ठीक है, इससे ये पूरा लिखना है आपको कॉपी पर, और ये आपको अगली स्लाइड में भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं यही वाले। जी क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस्लाम का क्या नाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्कूल का क्या नाम रखा और आज वो किस नाम से मशहूर है? उन्होंने जो है स्कूल खोला था, किस नाम से उन्होंने स्कूल खोला था और उस स्कूल का अब क्या नाम है? इसका जवाब है उन्होंने स्कूल का नाम जामिया मिलिया रखा था। ठीक है, जामिया मिलिया रखा और आज वो जामिया मिलिया इस्लामिया नाम की यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। ठीक है, आज ये स्कूल जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। देखिए दाल क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब को कौन कौन से ओहदे दिए गए, उनका इंतकाल कब हुआ? ठीक है, तो इसका जवाब है डॉक्टर साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बनाया गया। ठीक है, और इसके साथ ही और बिहार का गवर्नर और फिर हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनाया गया। ठीक है, ये ओहदे इनको दिए गए थे और उनका इंतकाल 1969 में हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट आपको अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर हमने
आसानी के लिए एक स्लाइड और बनाई है, उसमें भी लिखे हैं यही वाले क्वेश्चन था, उसमें से देख के कर सकते हैं और आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिए जाएंगे। अब देखिए लेट्स लर्न द वर्ड्स, ये अल्फाज की मशक। देखिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है दर्ज झेल अल्फाज जमा यानी प्लूरल हैं यानी बहुवचन हैं, आप उनके वाहिद यानी सिंगुलर लिखिए, यानी एक वचन लिखना है आपको इसका। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये है खिदमात, ठीक है, ये जमा है तो हमें इसकी वाहिद लिखना है यानी एक वचन, तो इसकी जो वाहिद होगा वो होगा खिदमत। इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का आएगा कॉलेज। जी, इसके बाद में देखिए कोशिशें, कोशिशें का हो जाएगा कोशिश। ठीक, कोशिशें मतलब बहुत सारी कोशिशें, और उसका जो सिंगुलर होगा एक वचन यानी वाहिद वो होगा कोशिश। फिर देखिए है तहरीकें, ठीक है, ये जमा है तो इसका वाहिद बनेगा तहरीक, तहरीक मतलब आंदोलन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है दर्ज झेल अल्फाज में जो सिफत एडजेक्टिव हों उसके नीचे सिफत और इसम के नीचे इसम लिखिए। स्टूडेंट सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, यानी कि जिससे आपका वो होता है विशेषण, किसी चीज़ की खूबी और या अच्छा या बुराई, और इसम कहते हैं नाउन को। ठीक है, अब देखिए यह है माहिर, माहिर क्या है सिफत, और यह है हुसैन, हुसैन है इसम, अधूरी यह है सिफत, खिदमत यह है सिफत, ठीक है, बेहतर यह है सिफत, और सदर ये भी यह है इसम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख के लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन है लेट्स रिवाइज ग्रामर। अब देखिए ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ज़मीर यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, ज़मीर को कहते हैं सर्वनाम, हिंदी में, इंग्लिश में प्रोनाउन। तो ज़मीर की तारीफ़ लिखिए और मिसाल भी दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसकी तारीफ़ लिखिए। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए, जैसे वो, तुम, मैं, हम, आप वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बुक में ही लिखना है। इसके बाद देखिए वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहला अल्फाज है इंतकाल, इंतकाल का मतलब मौत। फिर है तालीम, तालीम मतलब पढ़ाई यानी एजुकेशन। तहरीक, तहरीक का मतलब आंदोलन। फिर है नंबर 4 लीडर, लीडर का मतलब नेता। नंबर 5 है जद्दोजहद यानी कोशिश। फिर नंबर 6 है तकमील, तकमील का मतलब पूरा होना। नंबर 7 निज़ाम, निज़ाम का मतलब इंतज़ाम। फिर है नंबर 5 कौम, कौम का मतलब वतन। और इसके बाद है 9 आपका नायब सदर, नायब सदर का मतलब है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद में है नंबर 10 माहिर तालीम यानी तालीम की तरक्की चाहने वाला। ठीक है इसमें, तो ये वर्ड्स मीनिंग है, ये आपको अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। इसके बाद देखिए सवाल जवाब आपको पढ़ा दिए हैं हमने, ये सवाल जवाब हैं। ठीक है, ये ग्रुप में भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको सवाल जवाब और अल्फाज मायने उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ठीक है, और ये सारा वर्क आप मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले सेंड कर दें मेरे नंबर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।